नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर। ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। यू न्यूज लाइव इंडिया बिहार से खबरें लेकर रिद्धि कुमारी आपके मोबाइल पर। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और साथ में घंटी का बटन जरूर दबाएं। जब भी हम वीडियो डाउनलोड करें आपके मोबाइल तक पहुंचे। और जिला के लिए और ब्लॉक के लिए रिपोर्ट चाहिए आप इस नंबर 9709478893 पर संपर्क कर सकते हैं। विज्ञापन के लिए संपर्क करें। गरीबों के मसीहा पूर्व मंत्री अजीत कुमार। जिला प्रशासन किसानों की जमीन का मुआवजा का भुगतान आवासीय दर पर करें। मुजफ्फरपुर पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने किसानों के लिए फिर आवाज बुलंद किया। उन्होंने बताया कि कांटी थर्मल पावर का पाइपलाइन बिछाने के लिए अधिग्रहण होने वाले जमीन का मुआवजा का भुगतान आवासीय दर पर करने तथा प्रभावित किसानों के परिवार के एक सदस्य को एनटीपीसी में नौकरी देने की मांग की लेकर किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को पूर्व मंत्री अजीत कुमार के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें 8 सूत्री ज्ञापन भी सौंपा। जिलाधिकारी से मिलकर किसानों ने बताया कि थर्मल पावर के लिए 2 तरफ से पाइपलाइन लाने की योजना थी, जिसमें कलवारी बूढ़ी गंडक से एनटीपीसी तक पाइपलाइन का काम पूरा हो गया है। एनटीपीसी के द्वारा प्रभावित किसानों को आवासीय दर पर मुआवजा का भुगतान भी कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर एनटीपीसी से मोरसिंडी मोतीपुर तक जाने वाली पाइपलाइन के लिए जमीन का अधिग्रहण होना बाकी है। उक्त पाइपलाइन में कांटी, धीमहा, रामपुर लक्ष्मी, गौसी छपरा, वीरपुर सहित कई गांवों के किसानों का जमीन अधिग्रहण होना है। उक्त किसानों को जिला प्रशासन व एनटीपीसी के द्वारा उनके जमीन का आवासीय दर पर मुआवजे का भुगतान करने के बजाय भ्रष्ट व धनहर किस्म का जमीन घोषित कर मुआवजा देने की बात कही जा रही है, जिस कारण वहां के किसान खासे नाराज हैं। इस बीच प्रशासन व एनटीपीसी किसानों के साथ जोर जुल्म करना शुरू कर दिया है। नाराज किसान अब किसी कीमत पर जमीन देने को तैयार नहीं है। किसानों ने जिलाधिकारी से स्पष्ट रूप से कहा कि आप स्वयं किसानों के साथ स्थल निरीक्षण करें। हमारी जमीन का स्वरूप आज आवासीय हो गया है। हम किसानों के पास खेती के अलावा दूसरा कोई रोजगार नहीं है। आप हमारे परिवार के एक सदस्य को एनटीपीसी में नौकरी दें, हम आपको जमीन देंगे। किसानों ने जिलाधिकारी से कहा कि प्रस्तावित जमीन का गजट जिला प्रशासन द्वारा वर्ष मई 2011 में ही किया गया था। वही उक्त जमीन का अवार्ड जून 2016 में हुआ था। नियमानुसार 1 वर्ष के अंदर उक्त जमीन का अधिग्रहण करना था, लेकिन जिला प्रशासन नहीं कर सकी। अब सारी प्रक्रिया नए सिरे से होनी चाहिए। किसानों ने जिलाधिकारी से यह भी बताया कि उक्त जमीन के अधिग्रहण से संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय में भी चल रहा है। जिलाधिकारी ने किसानों की मांगों को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि हम किसानों के साथ किसी भी प्रकार का जोर जुल्म नहीं करेंगे, किसानों की सहमति से ही जमीन लेंगे। वहीं पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि यदि जिला प्रशासन व एनटीपीसी किसानों के सवाल को गंभीरता से नहीं लेगी तो हम किसानों के साथ हर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए शीघ्र ही किसानों के साथ बैठकर हम आंदोलन का रूपरेखा तय करेंगे। जिलाधिकारी से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल में अजीत कुमार के अलावा मुखिया इंद्रमोहन झा, मनोज चौधरी, मिंकू पाठक, संतोष कुमार साही, मनोज शर्मा, अशोक चौधरी, अरविंद सिंह, विनोद सिंह, अजय कुमार चौधरी, गुड्डू सिंह, गरीबनाथ सिंह, कमलेश कांत गिरी, रामबलक सिंह, सरोज सिंह, संजीव कुमार चौधरी, सुबोध कुमार चौधरी, बलराम सिंह आदि प्रमुख थे। बिहार मुजफ्फरपुर से शीला चंद्रा की रिपोर्ट। यू न्यूज लाइव इंडिया बिहार आप सभी से विनती कर रहा है कि अफवाहों से बचें। हर सच्चाई भरी खबर आपके मोबाइल तक लेकर मैं उपस्थित रहूंगा। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं है, इसलिए कि घंटी का बटन दबाने पर आपके पास तुरंत हमारा चैनल का मैसेज जाएगा। हर खबर आप पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे और आपको बता दें कि आप अपनी स्मार्ट टीवी में भी चला सकते हैं हमारे चैनल को। फिर खबरों के साथ मैं उपस्थित रहूंगा। नमस्कार। जी, ज्ञापन सौंपे हैं क्या? देखिए, इस देश में विचित्र विडंबना है। चाहे सत्ता हो या शासन हो, हर एक कुर्सी पर किसान परिवार के लोग बैठे हैं, लेकिन आज किसानों पर जोर जुल्म हो रहा है, सुनने को कोई तैयार नहीं। इसीलिए
कांटी क्षेत्र के किसानों के साथ मैं आज मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी से मिलने आया हूं। मैं इनको बताने आया हूं कि जोर जुलूम करके आप हमारा जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकते। यदि आप जोर जुलूम करिएगा तो न्यायालय में तो हम लड़ ही रहे हैं, हम सरजमीन पर भी लड़ाई लड़ेंगे और किसी कीमत पर हम अपना जमीन सरकार को नहीं देंगे। यदि आप नियम कानून से हमारे सवालों को, हमारे बातों पर विचार करिएगा, हमारी जो मांग है उचित मांग को सम्मान दीजिएगा, निश्चित रूप से कांटी थर्मल पावर के लिए हम जमीन देंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि कांटी थर्मल पावर में बिजली उत्पादन के लिए दो तरफ से पाइपलाइन की व्यवस्था प्रोविजन की गई थी। एक था कलवारी घाट गंडक नदी से थर्मल पावर तक शुद्ध पानी ले आकर बिजली बनाना, और फिर कांटी थर्मल पावर से मोरसंडी मोतीपुर नदी में गंदा जल थर्मल पावर से गिराने के लिए दो पाइपलाइन का प्रोविजन किया गया था। कलवारी से एनटीपीसी में जो थर्मल पावर के लिए पाइपलाइन गया था, वहां सभी किसान को आवासीय दर पर मुआवजा का भुगतान हुआ और पाइपलाइन बिछा। लेकिन ठीक आज थर्मल पावर से जो मोरसंडी मन में जो पाइपलाइन जा रहा है, जिसमें खुदरकांटी, रतनपुरा, ढेमहा, रामपुर, लक्ष्मी, पचपकरी, गोसी, छपरा, बीरपुर आदि गांव के किसानों का जमीन पड़ा है, किसी रैयत को भीट का पैसा देने की बात की जा रही है, किसी को धनहर का बात किया जा रहा है। जबकि स्थिति है कि आज किसान बुरी तरह से परास्त है। एक तो प्रकृति की मार से तबाह रहते हैं, दूसरे तरफ ये प्रशासनिक अधिकारी और सरकार किसान को कमजोर करने के लिए जोर जबरदस्ती करके इनका जमीन का अधिग्रहण करने का बात कर रही है। कई दिन किसानों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया है। आज हम खुल्लम खुला कलेक्टर साहब को कह दिए हैं कि यदि आप आवासीय दर पर हमारे जमीन का मुआवजा नहीं दीजिएगा तो हम न्यायालय में तो लड़ ही रहे हैं, हम सड़क पर लड़ेंगे और किसी कीमत पर बिना आवासीय दर पर मुआवजा लिए हम जमीन नहीं देंगे। नहीं, हमारे बात को सुनिएगा, हमारे स्थिति को गमिएगा, हम निश्चित रूप से थर्मल पावर को जमीन देंगे। हम चाहते हैं कि थर्मल पावर के पानी निकालने के लिए पाइपलाइन के लिए हम जमीन दें। आ गया आपकी दुकानों के लिए छोटा सा ब्रांच खोलने का मौका। आज ही संपर्क करें, हमारे इस नंबर पर, दिया हुआ नंबर पर संपर्क करें। आज ही आप अपनी दुकानों पर कस्टमर को सुविधा दें। कस्टमरों को पैसा लेन देन भी कर सकते हैं और पास में खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा। फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।